नमस्कार दोस्तों। केबीएस टीजीटी हिंदी के नए चैप्टर जो कि बसंत भाग 1 पाठ्य पुस्तक से उद्धृत है। इस चैप्टर का नाम है जो देखकर भी नहीं देखते। इसके बारे में हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे कि इस चैप्टर में क्या लिखा गया है। अगर आपको हमारे पहले के वीडियो समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, उनसे आपका ज्ञानार्जन हो रहा है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। लाइक शेयर और करिएगा, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और आप लोगों को मैं और कुछ अच्छा बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए समय न व्यर्थ करते हुए पढ़ते हैं। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ। मतलब कि पढ़ने से ही पता चल रहा है कि ये लेखिका हैं। उन्होंने कहा कि कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ। मित्र मतलब होते हैं दोस्त, आप लोगों को पता हो। परीक्षा मतलब परीक्षा होता है, इम्तहान होता है, यह परखने के लिए कि वो क्या देखते हैं। परखने मतलब कि जानने के लिए कि वो क्या देखते हैं। हाल में ही मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? तो लेखिका की मित्र हैं, वो अभी जंगल की सैर करके वापस लौटी हैं और उन्होंने उनसे पूछा कि आपने क्या क्या देखा। कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। तो जो लेखिका के मित्र हैं उन्होंने जवाब दिया कि कुछ खास नहीं देखा। मुझे बहुत अचरज हुआ क्योंकि मैं अब तक इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। तो लेखिका कह रही हैं कि मुझे काफी अचरज हुआ। आश्चर्य का मतलब अचरज होता है। कह रही हैं कि मैं इस तरीके के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। कई बार जिससे पूछें वही यही देता होगा, तो कह रहे हैं कि आदत हो गई मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। कह रहे हैं कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वो बहुत कम देखते हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद लेखिका को दिखता ना हो। ठीक है, आगे देखते हैं कि क्या कहना चाह रही हैं। यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज ना देखे। उन्होंने कहा कि क्या यह संभव है कि अगर कोई जंगल में 1 घंटे घूम रहा है, घंटा भर मतलब 1 घंटे में घूम रहा है, और उसको कोई विशेष चीज ही न दिखे। मुझे, जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीजें मिलती हैं। जैसा मैंने बोला था कि लेखिका महोदय को कुछ दिखता नहीं है, फिर भी वो कह रही हैं कि जिसे कुछ नहीं दिखाई देता उसे सैकड़ों रोचक चीजें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। तो लेखिका क्या करती हैं कि हर किसी चीज को छूकर ही पहचानती हैं। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेते हैं। तो उनके में यह टैलेंट था कि वो भोजपत्र के पेड़ की जो चिकनी छाल होती है और चीड़ की जो खुरदरी छाल होती है उनको छू करके पहचान लेती थी कि कौन सा किस का पौधा है। बसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। कहें जैसे बसंत का मौसम होता है, टहनी मतलब होती है डाली, डाली में क्या करती हैं वो नई नई कलियां खोजती हैं। मुझे फूलों की पंखुड़ियों पर मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। कह रहे हैं कि मुझे क्या होता है कि अगर मैं उन पौधों की, फूलों की मखमली और पंखुड़ी की सतह छूती हूँ और उनकी बनावट जो होती है घुमावदार, उन्हें महसूस करती हूँ, तो मुझे अपार मतलब बहुत आनंद मिलता है। ठीक है, इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का एहसास होता है। कह रहे हैं इसी तरीके से जब मैं किसी चीज को छू के परखती हूँ, पता चलता है कि प्रकृति के पास क्या जादू है, मुझे उसका एहसास होता है। कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। यानी कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं किसी टहनी पे हाथ रखती हूँ तो किसी चिड़िया के जो मधुर स्वर है, मधुर स्वर मतलब मीठी आवाज कानों में गूंजने लगती है, मतलब उनकी सुनाई देने पड़ लगती है आवाज कानों में। तो
उस समय लेखिका अपने आप को बहुत ही खुशनसीब महसूस करती हैं। अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। वो जब झरने के पानी को छूती हैं और पानी जब उंगलियों के बीच से जो है निकलता है, तो कहते हैं कि मुझे बहुत आनंद मिलता है झरने के पानी को महसूस करके। मुझे चीड़ की फैली पत्तियां या घास के मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। लेखिका कह रही हैं कि मुझे जो है चीड़ की फैली पत्तियां या घास के मैदान जो है किसी भी कालीन से ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ज़्यादा प्यारे हैं। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। कह रहे हैं कि जो मौसम बदलता है तो उससे क्या होता है, मेरे जीवन में एक नया रंग और ढेर सारी खुशियाँ भर जाता है। आगे देखते हैं। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। कहने की लालायित हो जाता है, मचलना मतलब लालायित होना, ठीक है। इन सब चीज़ों को देखने के लिए मेरा दिल क्या होता है, लालायित हो उठता है। अगर मुझे इन चीज़ों को छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। कह रहे हैं कि अगर ये सारी चीज़ें इतनी अच्छी हैं जो छूने से मैं महसूस कर पाती हूँ, और उसके बाद में महसूस करने के बाद जो खुशी मिलती है, अगर इनकी सुंदरता मैं आंखों से देखूं तो मेरा मन बहुत ही मुग्ध हो जाएगा, ठीक है। आगे, परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। उनका मानना है, उनका सोचना है, क्योंकि उनको हर बार यही नकारात्मक उत्तर मिलता है, तो वो ये सोचते हैं कि जिन लोगों के पास आंखें हैं वो सचमुच बहुत कम देखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये बोल रही हैं कि इस दुनिया में इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग की संवेदना को नहीं छूते। वो कह रहे हैं कि ये जो दुनिया है, दुनिया में अलग अलग रंग और उनकी संवेदना को लोग छूते नहीं, जो आंख वाले लोग हैं। मनुष्य अपनी क्षमताओं को कभी कदर नहीं करता। कह रहे हैं कि मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। वह हमेशा उस चीज की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। ये एक मानव की प्रकृति है कि जो जिसके पास नहीं होता है वो उसकी आस लगाए रहता है। तो कह रहे ये हमेशा उस चीज की आस लगाए रहते हैं जो उसके पास नहीं है। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं। कह रहे जो लोग देख पाते हैं वो निगाह को, जो दृष्टि है, जो देखने की क्षमता है, उसको बहुत ही साधारण सी चीज समझते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। कहने की जबकि ये जो नियामत है, नियामत मतलब होता है बहुत ही बेशकीमती चीज, या फिर ये अनमोल हो, जिसका कोई मोल ना हो, उससे जो है जिंदगी की खुशियों के इंद्रधनुषी मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के रंग, जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, उसी तरीके से जो है हरा भरा इंद्रधनुषी रंगों के तरीके से अपने जीवन को भी, अपनी जिंदगी को भी जो है हरा भरा किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। इसकी लेखिका का नाम है हेलेन केलर। ये शायद अंग्रेज लेखिका हैं, और इनके बारे में थोड़ा सा अगर है तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, ये लेखिका हैं, आप देख पा रहे होंगे, अच्छे से इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। हेलेन केलर जो हैं, इनका जन्म 1880 से 1968 अमेरिका में जो है, एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। मतलब बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका रही हैं अमेरिका में 1980 से 1968 के बीच की, और इनका नाम जो है काफ़ी वहाँ पे फेमस रहा है। कल्पना करो कि जो ना सुन सकता हो, ना देख सकता हो, फिर भी वह लिखना, पढ़ना, बोलना सीख ले, भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे, और योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए। कह रहे हैं कि जो ये लेखिका महोदया हैं, न देख सकती थी न सुन सकती थी, लेकिन फिर भी इन्होंने लिखना, बोलना, पढ़ना सीखा, और ये जो है लोगों के से हाथ में कंधे से कंधा मिलाकर जो है योगदान दिया दुनिया को, जो कि आजकल यादगार बन गया है और हम लोग पढ़ भी रहे हैं इनके बारे में। ऐसी थी हेलन केलर। जब वे 1.5 वर्ष की थी
डेढ़ का मतलब होता है एक और आधा, ठीक है। तो बचपन में एक गंभीर बीमारी की वजह से उन्हें देखने और सुनने की शक्ति जाती रही, मतलब धीरे धीरे इनकी शक्ति क्या हुई, देखने और सुनने की क्षीण होती रही। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती हैं, ये स्टोरी ऑफ लाइफ इनकी जो है आत्मकथा है, आप इसको मार्क कर लीजिएगा, हो सकता है इसमें से कुछ मिल जाए एग्जाम में। कि मुझे ये तो याद नहीं कि ये कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात में कभी खत्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। छोटी थी तो उनको ये नहीं पता चलता था कि क्या हो रहा है, तो उनको ये लगता था जैसे रात में कुछ नहीं दिखता है। तो वो ये कहती थी कि ऐसा लगता है कि रात ये क्यों नहीं खत्म होती और सुबह क्यों नहीं आता। दुनिया की सभी भाषाओं में इनकी किताब के अनुवाद हुए हैं। इन्होंने जो पुस्तकें लिखी हुई हैं उन पुस्तकों का अनुवाद जो है दुनिया की भिन्न भिन्न भाषाओं में हुआ है। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। यानी इन सब के बाद भी उनकी जो है कई पुस्तकें हैं, मतलब कई में 10 पुस्तकें हैं और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। और हेलन केलर भारत भी आई थी, तो हेलन केलर जो है भारत भी आई और अपने जैसे लोगों को, जो अंधे हैं, जो बहरे हैं, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, उनके लिए भी उन्होंने बहुत काम किया। तो ये थी हेलन केलर की कुछ जीवन परिचय। आगे देखते हैं निबंध से आपको क्या प्रकृति का जादू किसे कहा गया है, ठीक है। और जिन लोगों के पास आंखें वे सचमुच बहुत कम देखते हैं, हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता था, आपने पाठ पढ़ लिया है, इन सब का उत्तर हमें कमेंट में दीजिएगा। और अगर कोई बात होगी तो नहीं समझ में आया होगा तो हमसे पूछिएगा, ये हम जो है इसमें लिंक में दे देंगे और आप जो है इससे क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा, क्योंकि आप करेंगे तो आपका जो है अभ्यास बनेगा, अभ्यास बनेगा तो आप जो है पेपर में अच्छा कर पाएंगे। और इसमें भाववाचक संज्ञा दे रखे हैं। भाववाचक संज्ञा की पहचान क्या होता है, सिर्फ महसूस कर सकते हैं भाव, जैसे खट्टा मीठा, ठीक है, कड़वा, ये सब भाव होते हैं। और ये देखिए भूख, शांति, भोलापन, घबराहट, ये सारे एक भाव हैं। तो आप ये इसको जो है नोट कर लीजिएगा। बाकी और संभवतः इतना कुछ नहीं है, तो आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करते रहिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और फिर हम लोग मिलेंगे नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद, जय हिंद।